कहा जाता है, अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है? इन चीजों का जो भी है वो बिल्कुल सच है और ये है चीजें। तो इसी तरीके से एक वाकया ना मेरे कजन की वाइफ के साथ आया था। सही। तो वो ना शाम 7 बजे का टाइम था, तो सड़क क्रॉस कर रहे थे। तो उन्होंने ना एक पौधा तोड़ लिया पेड़ पे से ना। सही। पत्ता यानी कि फूल एक तोड़ लिया था। तो वो जब घर पे आई ना, तो आते के साथ ही ना कहने लगी मेरे को ना कुछ हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, घबराहट हो रही है। तो हम सब परेशान हो गए, पता नहीं क्या हुआ है। तो वो बेहोश हो गई। तो जब वो बेहोश हुई तो उसको हिलाया, हम लोगों ने उठाया कि क्या हुआ भाभी, उठी। वो जब उठी तो उनकी आंखें भी जो ना बिल्कुल अजीबोगरीब हो रही थी, वाइट सी, और देखने को भी दिल नहीं कर रहा था, और बहुत बुरी आवाज निकाल रही थी वो। तो उनसे पड़ोसी हमारे आगे, उन्होंने ना दुआ वगैरह उनपे की। तो उनसे पूछा कि क्या मसला है, आप कौन हो ना। उन्होंने बोला कि हम जो है ना अपने पेड़ पे थे, तो इन्होंने आके नमाज के टाइम पे पत्ता तोड़ लिया था हमारे यहाँ से, इसीलिए अब हम इसको लेके जाएंगे अपने साथ। तो खैर फिर दुआ वगैरह की, वो सही हो गई थी। पर ये सच है, होता है ये सब, क्योंकि हमने आंखों से देखा है। अच्छा, तो वो हुआ किस तरीके से, कैसे पता चला कि जन्नत आ गए हैं, ये हो गया जो भी? वो हमारे पड़ोस में ना रहते थे एक बाबा जी। वो बहुत बूढ़े थे। उन्होंने बताया था कि वो पूछा उन्होंने आके ना उनसे, घर में लड़की को, उन्होंने बोला कि भाई क्या हुआ इसको। हमने बोला पता नहीं क्या हो गया, सबको दूर दूर उठा के फेंक रही है, ये क्या हो गया इसको ना देखो जरा। तो बाबा ने जब देखा, बाबा बोला कि इसके अंदर असरात हुई, जिन्नात वगैरह आ गए। तो इसमें पेड़ में से जो ना छेड़खानी की थी पत्तों के साथ। छेड़खानी? अच्छा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके, चलें, थैंक यू जी। अनिल आपका नाम था, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, एक मैसेज हमारे पास आया है। सतीश कुमार साहब, आपका बिल्कुल जो शिकवा है वो बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, मैं उनकी तरफ से आपसे माजरत चाहता हूँ। एंड बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का भी। इसके अलावा अभी हमें किसी ने, हाँ, हमाद साहब का मैसेज आया, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज है, इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। उनका मैसेज ये है कि मिनहाज, मुझे वैम्पायर्स में बहुत इंटरेस्ट है। कहते हैं मुझे वैम्पायर्स होने का भी दिल करता है। आप मुझे बताएं, क्या हमें ह्यूमन किसी और लिविंग में कन्वर्ट हो सकता है? आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन अभी रिसेंटली इंसान जानवर में तब्दील तो बहुत पहले ही हो गया था, और वैम्पायर्स वाली हरकतें तो इंसान ने काफी बार की हैं। जैसे एक वेबसाइट थी किसी जमाने में, maneater.com के नाम से थी, या पता नहीं कुछ और थी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं। उस वेबसाइट पे इंसान का गोश्त ऑफिशियली बिकता था, और ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 12 से 15 साल पुरानी। इसके बाद वक्तन फवक्तन जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया और इंफॉर्मेशन आपके करीब से करीब तर होती गई, तो यूट्यूब पे और उसके अलावा अब आपके पास जो इतने पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स हैं, इसके अंदर आपको अंदाजा होता होगा, ऐसी ऐसी न्यूज सुनने को मिलती हैं कि एक इंसान ने, जैसे अभी एक रिसेंटली आई थी 2 महीने पहले, कि एक औरत ने अपने मियाँ को मारा, उसको काटा, उसका सालन बनाया और व्हाट नॉट। मतलब फिर कुछ लोग पकड़े गए थे किसी गांव से जो इंसान को खाया करते थे। मतलब इस तरह की हैवानियत, जो वैम्पायर वाले जो भी खुसूसियात थी, वो हम इंसानों के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा वैम्पायर्स, जो असल में अगर वैम्पायर की बात की जाए तो 1734 में ये सबसे पहले वर्ड जो है डिक्शनरी में आया था, और ये स्पेशली एक ट्रेवलॉग थी। ट्रेवलॉग उस चीज को कहते हैं जब आप किसी मुल्क का दौरा करते हैं और उसके बारे में सारी डिटेल जमा करते हैं। तो एक बुक आई थी जिसका नाम था ट्रैवल ऑफ 3 इंग्लिश जेंटलमैन, सही है, जो कि 1945 में रिलीज हुई थी, पब्लिश हुई थी। और उसके अंदर जो है वो डिस्कस किया था एक्चुअली वैम्पायर्स को। लेकिन ये वैम्पायर उस वक्त भी नया कॉन्सेप्ट नहीं था दुनिया में, जर्मन लिटरेचर में भी इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी थी, और फिर वक्तन फवक्तन ऑस्ट्रिया में भी ये बात फैली, फिर इंग्लैंड में भी ये बात फैलती गई, और फिर
बाकी सारे एशियन कंट्रीज में, फ्रांस में भी इसमें काफी हद तक जो है वो बात की गई, बल्कि ज्यादातर जो वैम्पायर्स की जो सिटी कही जाती है वो ये फ्रांस को ही कहा जाता है। आई डोंट नो फॉर व्हाट ऑड रीजंस। लेकिन खैर, हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में पूरा आधा घंटा बाकी है। अगर किसी भी वजह से आप हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पाते, जो लाइव अभी सैटरडे को 1 से 3 होता है, तो अब आप लोग ये चांस, आपको ये अवेल है कि आप लोग YouTube पे जाके हमारा ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर शो का ऑफिशियल पेज, जो भी लिंक है, जो भी चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पे हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट एपिसोड ऑन एयर होती रहती हैं। और अगर आप किसी और कोई प्रोग्राम सुनाना चाहते हैं तब भी सुना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.facebook.com/thelatenightHorrorShow ये हमारा लिंक है पेज का। इसके अलावा अगर आप लोग अपने SMS भेजना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। चलो जनाब, बढ़ते अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ, और उसके बाद SMS की तरफ बढ़ेंगे कि कौन लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मिनाज भाई, मैं फराज बात कर रहा हूँ बफरदौन से। जी मिनाज भाई, ये अभी कुछ सालों पहले की बात है, ये मेरे भाई के साथ रिसेंटली अभी वाक़या पेश आया था। ये मेरे घर के सामने घेरली वो है गली, वहाँ पे मेरे भाई रात के टाइम आ रहे थे, मूवी मेकिंग का पहले काम करते थे, मूवी बनाते थे। सही। तो रात के टाइम उस वक्त बारिश का सीजन था, बारिश हुई थी, कीचड़ बहुत थी। तो भाई मेरे यहाँ से रात के कम से कम 3:30 बजे आए थे। अम्मी बाहर खड़े होकर उनका वेट कर रही थी कि अभी तक आए क्यों नहीं। 3 बजे थे रात के। तो वो आए जैसे यहाँ घेरली की साइड, मेरे घर के बिल्कुल मेन कॉर्नर के सामने कीचड़ बहुत थी। वहाँ पे इन्होंने एक देखा कि एक आदमी चलता हुआ है, बिल्कुल टोपे टाइप का, काला टोपा पहना हुआ है, हाथ पैरों में जंजीरें, कीचड़ में चलता चलता अचानक से वो गायब हो गया। उसके बाद से मेरे भाई की जो हालत हुई, एक घर की गेरली पे भागते हुए चढ़े और घर पे आए तो उनको 102 103 बुखार चढ़ा हुआ। और ये कितनी पुरानी बात है? ये मुश्किल से मिनाज भाई 4 से 5 साल पुरानी बात है। तो आपके भाई अभी मौजूद नहीं है जो जिनके साथ ये वाक़या पेश आया? वो मिनाज भाई हैं, लेकिन वो सो रहे हैं अभी। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। चले जनाब, ईमेल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ईमेल हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना फ्रॉम गुलशन इकबाल, कराची। मैं जो वाक़या आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो मेरी दोस्त की बहन का है। शी इज मैरिड एंड शी लिव्स इन टंडो अलायार। उसके घर के पास एक बहुत ही बड़ा बाग है। एक दिन जब वो सब रात को सो रहे थे तो अचानक आधी रात में उनके बेटे की आंख खुली प्यास की वजह से। उसकी उम्र तकरीबन शायद 9 साल है। वो उठकर जब फ्रिज की तरफ जाने लगा तो उसने फ्रिज के पास एक बहुत ही भयानक मखलूक देखी जिसके बाल लंबे और चेहरा काला था। बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया और जब उसके घर वाले उठ के आए तो उनके पहुंचने से पहले वो वहां से गायब हो गई थी। और फ्रिज की तरफ जाने वाले रास्ते में उसके पैरों के लंबे लंबे निशान थे। उस दिन के बाद से उस बच्चे के दिल में बहुत खौफ बैठा हो गया। उनके साथ अक्सर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। काफी वैसी इंटेंस ये वक्त होता है जब आप रात के 3-4 बजे अचानक से उठ के अपने कमरे से बाहर जाए। मुझे याद है कि जब मैं अपने खैर इसका किसी कोई ताल्लुक जिन्नात विन्नात से नहीं, इट्स ऑन अ लाइटर साइड, जब हम लोग अपनी फैमिली के साथ में अपनी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ या अपने कजन के साथ कोई हॉरर फिल्म देखता था तो मुझे याद है कि मैं रात को पानी पीने के लिए उठ नहीं सकता था क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वो औरत, वो जिन जो है वो, मैं जैसे ही कंबल से मुंह बाहर निकालूंगा